हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और आज जो मैं मूवी आप लोगों से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक लड़की की है जिसकी सारी स्किन एक प्लास्टिक की बन चुकी थी और वो अपनी स्किन को जैसे मर्जी चाहे शेप दे सकती थी। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे एक मक्खी दिखाई जाती है जो उसी के घर के अंदर आ गई थी और वो एक जगह बैठ गई थी। और अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसने आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर डेट पे जाना होता है। वो अपने लिए कपड़े ढूंढती है लेकिन उसे अपना शरीर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो कुछ ढूंढती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और वो अपने बदन को लेकर बहुत परेशान थी और अपने फेस को भी। वो समझती थी कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा मोटा है। तभी उसको एक कॉल आती है, वो भाग कर जाती है और वो कॉल सुनने लगती है। वो कॉल उसके बॉयफ्रेंड की थी जिससे वो आज पहली दफ़ा मिलने जा रही थी। इसीलिए वो आज बहुत ज़्यादा प्यारी लगना चाहती थी। उन्होंने आज 7 बजे मिलना था लेकिन किसी वजह से उन्हें आज 6-6:30 बजे मिलना पड़ रहा है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को कोई काम आ गया था। वो बहुत घबरा जाती है लेकिन फिर कहती है चले हम आज मिल लेंगे 6:30। तभी वो टाइम की तरफ देखती है जहाँ पर वो देखती है कि टाइम अब बहुत कम रह गया है। वो फटाफट भाग कर जाती है वॉशरूम में और तैयारी करने लगती है। वो अपना फेस साफ़ करने लगती है। वो फेस साफ़ कर ही रही थी तभी वो मक्खी भी उड़कर वॉशरूम में आ जाती है। अब रीना की नज़र उसके एक पिंपल पर पड़ती है जो कि उसके नोज़ पर था। वो उसे बहुत ज़्यादा हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से नहीं हट रहा था। अब रीना को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो उस पिंपल की वजह से रोने लगती है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और ये चीज़ वो मक्खी भी देख रही थी। रीना अपना फेस ढककर लगातार रो रही थी और ये मक्खी भी इसे देख रही थी। दरअसल ये मक्खी एक जादुई मक्खी थी जो लोगों की मदद किया करती थी। रीना को रोता हुआ देखकर वो इसकी मदद करना चाहती थी और अब वो एक जादू करती है जिससे वॉशरूम की लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं। तभी रीना शीशे की तरफ देखती है जहाँ पर वो कि उसके फेस पर तो अब उसकी उंगलियों के निशान भी छप चुके हैं। वो ये देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाती है और डर जाती है। इसके बाद वो इसे हटाने की कोशिश करती है और ये हट जाते हैं। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो अपनी नाक साफ़ करने के लिए अपनी नाक को खींचती है और उसकी नाक लंबी होती जाती है। वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान सी हो जाती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है और वो हंसने लगती है। अब उसे समझ आ गई थी कि मेरी स्किन एक प्लास्टिक की स्किन बन चुकी है और मैं इसे हर चाही शेप दे सकती हूँ। तभी उसकी नज़र एक बुक पर पड़ती है जिस पर एक मॉडल की पिक थी। वो इस पिक को देखकर बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो मॉडल उसे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत स्लिम और स्मार्ट थी। अब वो अपनी चिन बदलने लगती है। उसके बाद वो अपना फॉरहेड बदलती है। वो अपनी गर्दन को लंबा करती है, अपने लिप्स को बहुत प्यारा करती है और अपनी आँखें भी बहुत मोटी कर लेती है। इसके बाद वो अपना जिस्म ही बिल्कुल चेंज कर देती है। अब हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो उसके घर की तरफ ही आ रहा था और रीना अपने आप में ही मगन थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके दरवाजे तक पहुंच जाता है और बेल बजा देता है और अब रीना बेल की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। मक्खी की जादू की वजह से वो उसकी स्किन प्लास्टिक की बन गई थी और जोश जोश में उसने खुद को बहुत ही ज़्यादा बदल दिया था। अब रीना पहले जैसा दिखना चाहती थी। वो समझती थी कि पहले मैं ज़्यादा सुंदर थी, अब पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पसंद करेगा या नहीं। वो इसी वजह से दरवाज़ा नहीं खोलती और ना ही उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो दरवाज़ा खोले। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा दफ़ा दरवाज़ा बजाता है लेकिन रीना में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो दरवाज़ा खोले। अब उसका बॉयफ्रेंड उसे एक वॉइस मैसेज करता है कि लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, तभी तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। अब रीना के पास इतना टाइम नहीं था कि वो खुद को पहले जैसा कर सके। अब रीना बहुत ज़्यादा परेशान खड़ी हुई थी। अब हम उस मक्खी को देखते हैं जो कि आगे पीछे घूम रही थी। तभी वो एक लैंप पर बैठती है और वहाँ पर बैठते ही करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब उसका बॉयफ्रेंड को हम देखते हैं जो कि वापस जाने ही लगा था लेकिन तभी रीना दरवाज़ा खोलती है और अब हम रीना को देखते हैं जो कि अब पहले जैसी हो गई थी क्योंकि मक्खी तो मर गई थी और उसके मरते ही वो जादू भी अब ख़त्म हो गया था। रीना बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब वो पहले जैसी हो गई थी और उसे अपने पहले जैसे होने की बहुत ज़्यादा खुशी थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाने की। अब हम उन दोनों को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कहानी में हमें ये बताया जाता है कि हम जैसे हैं हमें खुद को वैसे ही पसंद करना चाहिए और हमें खुद को बदलना नहीं चाहिए। तो मूवी कैसी लगी? अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब